आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। राजस्थान के जयपुर में गुज़श्ता दिनों उर्दू के चाहने वालों की तरफ से हुकूमत राजस्थान के खिलाफ एक एहतजाज किया गया था। उस एहतजाज में उनकी खास मांगे थी कि उर्दू के साथ जो सौतेला सलूक इस वक्त हुकूमत राजस्थान कर रही है वो ख़त्म करें, उर्दू में आसामियाँ निकालें, उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए, उर्दू को कायम रखने के लिए नए नए तरीक़ों को अपनाया जाए। इसी बीच असेंबली में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस के सीनियर एमएलए अमीन खान की नाराज़गी देखने को मिली। अमीन खान ने बजट पर बहस के दौरान कहा कि मुस्लिम तबके के 99% लोग कांग्रेस के हक में वोट देते हैं, लेकिन उन्हें उतना इंसाफ नहीं मिल पाता। हमने दुख का इजहार इस वक्त हम कर रहे हैं। उर्दू ज़बान पाकिस्तान के बाप की ज़बान नहीं है। ये अल्फाज भी अमीन खान के थे। उन्होंने कहा कि ना ही सिर्फ मुसलमानों की ज़बान उर्दू है बल्कि उर्दू सबकी ज़बान है। पुलिस की कार्रवाइयों में बहुत से अल्फाज उर्दू में लिखे जाते हैं। रियासत में हज़ारों मदारिस हैं, उन्हें रिलीफ नहीं दी गई। इस बजट में कांग्रेस अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगी, ये उनकी पुरानी आदत है, तो जाहिर है तकलीफ़ होगी। उर्दू की आसामी बढ़ाई जाए, उर्दू पढ़ने वालों को सहूलतें दी जाए, ये तमाम मांगे अमीन खान की उस वक्त थी। उन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा इलेक्शन में 7 विधानसभा असेंबली हलकों में तमाम जगहों पर पीछे चल रही थी, लेकिन कांग्रेस मेरे हलके शिव में आगे चल रही थी, मगर हमारी विधानसभा इलाके को एक सड़क तक नहीं दी गई। हम उसके भी तालिब और मुंतज़िर रह गए। हुकूमत इस तरह खुशफहमी में ना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक भी वज़ीर उम्र के तकाजे के साथ काबिल नज़र नहीं आता। वज़ीर के बहनोई सालेह मोहम्मद के पास मकबूरा का महकमा है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कुछ नहीं। जाहिदा खान के पास सरकारी प्रेस का महकमा है, लेकिन हमें कोई किताबें नहीं छापनी है। यूनुस खान वसुंधरा हुकूमत में वज़ीर थे, उनके पास 2 अहम महकमे थे। मैंने अपने इलाके में 5 रिहायशी स्कूलों का मुतालबा किया था, लेकिन कोई मंजूरी नहीं मिली। मैं 5 बार अक़लियती एमएलए बनकर यहाँ पहुँचा हूँ, फिर भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो भी हो, नहीं करना चाहिए। हमारे पास बजट नहीं है, फिर भी मैं इस बजट की तारीफ़ करता हूँ। आइए देखते हैं कि क्या कुछ इस दौरान उन्होंने और भी कहा। जितना हम पक्ष करते हैं और इन बीजेपी वालों की जितनी जोखिम उठाते हैं, उतना हमारे को इंसाफ नहीं मिलता है। इसका हम दुख जाहिर करते हैं। उर्दू भाषा कोई पाकिस्तान की बाप की भाषा नहीं है, कोई मुसलमानों की भी अकेलों की भाषा नहीं है। उर्दू असली हिंदुस्तान की भाषा है। आज भी आपके जिला हेडक्वार्टर या किसी शहर में थाना अलग होता है तो उस थाने का नाम सदर थाना लिखा जाता है। ये कोई हमारे कहने से तो नहीं लिखते हैं। सदर कोई संस्कृत और हिंदी का लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का लफ्ज़ है। पुलिस की तफ्तीश में रोजनामचा आम, रोजनामचा तफ्तीश, मौका मायना शब्द आज तक लिखा जाता है हर थाने में। ये सब उर्दू के लफ्ज़ है। इसका मतलब है उर्दू एक हाकिम शब्द है। उर्दू एक मोहब्बत और अदब वाला इल्म है। राजस्थान में, गांव में, शहरों में हज़ारों मदरसे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू का महत्व नहीं दिया गया तो कोई मौका नहीं लगेगा और वो मुसलमानों के साथ रिलीफ हम नहीं मांगते। बीजेपी वालों को तो हम मयार नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हम वोट देते नहीं हैं। और सिर्फ अभी कांग्रेस की जो पुरानी आदत पई है, हम कहते हैं मेहरबानी करके इस आदत को बदल दो, वरना लोग अब अनजान नहीं रहेंगे और कहीं आप चोट खा जाओगे। बीजेपी हिंदुत्व की ज़्यादा बात करती है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है किसी को मारेंगे नहीं। हिंदू राज हो गया तो भी हमको तसल्ली है, कोई नहीं मारेगा। ये तो एक भय बताने की बातें हैं। मेरा बहुत अदब के साथ मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उर्दू की कम से कम वैकेंसी ज़्यादा रखें और उर्दू विषय में
पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलियत दी जाए। रियाद की बात कहता हूँ, पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। छब में 30-40 50 हजार वोटों से कांग्रेस पीछे रही। केवल मेरे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही। अभी बजट में सड़कों मड़कों का कोई नाम आया है, दूसरों के एरिया में जरूर आया है। मैं बताने की बातें हैं। मेरा बहुत अदब के साथ मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उर्दू की कम से कम वैकेंसी ज़्यादा रखें और उर्दू विषय में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलियत दी जाए। रियाद की बात कहता हूँ, पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है। छब में 30-40 50 हजार वोटों से कांग्रेस पीछे रही। केवल मेरे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही। अभी बजट में सड़कों मड़कों का कोई नाम आया है, दूसरों के एरिया में जरूर आया है। मेरे एरिया में 1 इंच सड़क भी नहीं आई। इसलिए मेरा अर्ज है कि इस तरह से आप गलतफहमी में रह करके, अब पुराने ज़माने में अनजान लोग गांव में ज़्यादा थे, अब अनजानी काफ़ी दूर हो गई है। लोग जानकार है और इन गरीबों को विशेष रियायत की हम आशा रखते हैं। किसी भी वर्ग में 95% पोलिंग नहीं होता है और किसी भी वर्ग में 99% कोई वोट एक पार्टी को नहीं देता है। राजस्थान में 4 शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमान जनता के काबिल में एक भी मंत्री नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।